यमन में हालात अचानक बेहद नाजुक हो गए हैं। इजरायली एयर स्ट्राइक में राजधानी सना और कई अहम ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमलों के बाद हूती विद्रोही पूरी तरह भड़क उठे हैं। इन हमलों में अंसारुल्लाह सरकार के प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी और कैबिनेट के कई वरिष्ठ मंत्रियों की मौत ने विद्रोहियों को गहरे गुस्से में ला दिया है। इसके तुरंत बाद हूती गुट ने ऐसा कदम उठाया जिसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी हिला कर रख दिया। रविवार को उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के दफ्तरों पर धावा बोलते हुए 11 कर्मचारियों को बंधक बना लिया। विद्रोहियों का आरोप है कि संयुक्त राष्ट्र और उसके संस्थान इजरायल के अप्रत्यक्ष रूप से साथ देते हैं। इस दौरान यूएन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के कार्यालय समेत कई जगहों पर तोड़फोड़ भी की गई। हूती विद्रोहियों का साफ कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संयुक्त राष्ट्र इजरायल और उसके सहयोगियों की आक्रामक नीतियों पर चुप रहते हैं। ये हमारी सुरक्षा और अस्तित्व पर सीधा हमला है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और यमन में संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत हंस ग्रांटबर्ग ने इस घटना को मानवता के खिलाफ बड़ा अपराध करार देते हुए तत्काल और बिना शर्त रिहाई की मांग की। यूएन ने साफ कहा कि हमारे कर्मचारी किसी भी राजनीतिक या सैन्य संघर्ष का हिस्सा नहीं है, वे सिर्फ राहत और मानवीय सहायता पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र ने इस घटना पर गंभीर चिंता जताते हुए तत्काल सभी कर्मचारियों की सुरक्षित रिहाई की मांग की है। वहीं दूसरी ओर हूती नेताओं का कहना है कि इजरायल ने उनकी संप्रभुता और अस्तित्व पर सीधा वार किया है और इसका जवाब पूरी ताकत से दिया जाएगा। हूती नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने चेतावनी दी है कि दुश्मन ने अपनी कब्र खुद ही खोद ली है। उनकी मिलिट्री शाखा का दावा है कि यमन जल्द ही हाइपरसोनिक मिसाइलों के जरिए इजरायल पर हमला करेगा। इन मिसाइलों की मारक क्षमता और गति इतनी तेज बताई जा रही है कि वे मिनटों में 2000 किलोमीटर दूर तक वार कर सकती है और एक साथ 20 से 50 वॉरहेड ले जाने की भी क्षमता रखती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हूती गुट वास्तव में हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल करता है तो ये जंग को नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंचा देगा। अब तक अंसारुल्लाह बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों से इजरायल को चुनौती दे रहे थे, लेकिन इस बार दांव कई बड़ा है। स्थिति और गंभीर इसलिए हो गई क्योंकि बताया जा रहा है कि ईरान की IRGC भी हूतियों के साथ सक्रिय रूप से खड़ी है। उधर राजधानी सना और हुदैदा जैसे शहरों में हजारों की भीड़ सड़कों पर उतर आई है। गुस्से और जोश से लबरेज ये जनता साफ कह रही है कि यमन इस लड़ाई में पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि ये लड़ाई सिर्फ यमन या फिलिस्तीन की नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा की है। इजरायल के खिलाफ गूंजते नारे और हथियारबंद हुजूम ये संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट का आसमान और समुद्र दोनों युद्ध के मैदान में तब्दील हो सकते हैं। अब टकराव केवल यमन और इजरायल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ईरान की प्रत्यक्ष भागीदारी इसे क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो पश्चिम एशिया की स्थिरता पूरी तरह दांव पर लग जाएगी। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।